फैमिली बाय चॉइस पार्ट 13 की स्टार्टिंग में उन दोनों को देख के ना यार सना के डैड काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और सोच रहे थे कि मुझे आगे जाना चाहिए या फिर पीछे, और वो ना वहाँ से पीछे मुड़ के वापस चले गए थे। और इधर यार जॉन के डैड ना हेजन की मॉम को संभाल के ना उसे खड़ा कर देते हैं और बाद में ना वो अंदर जाके बातें करने लग जाते हैं। लेकिन यार उनकी नेबर वहाँ आ जाती है, वो बूढ़ी दादी, और वो ना यार जॉन की मॉम को ना कुछ बोल रही थी क्योंकि वो ना पिछली बार उन्हें ऐसे ही अकेला छोड़ के चली गई थी। लेकिन यार जॉन के डैड तो उन आंटी को ना वहाँ से भगा देते हैं और वो ना काफी ज्यादा शांत होकर हेजन की मॉम की तरफ देख रहे थे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे हेजन ना उसके दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी मेरे लिए कोचिंग के लिए फोन आते हैं ना, तुम ना उसे हाँ कर देना इस बार। तो यही सुन के ना उसका दोस्त तो शॉक हो गया था और उससे पूछ रहा था कि क्या सच में मैं ऐसा उन्हें कह सकता हूँ। और साथ ही में ये भी पूछ रहा था कि अचानक से तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया, क्या पागदाल की वजह से। हेजन से कह रहा था तुम्हारा क्या मतलब है। तो उसका दोस्त तो कह रहा था कि मैंने ना सुना था कि उसने ना तुम्हें काफी जोर से सबके सामने प्रपोज किया था। हेजन तो फिर भी कह रहा था कि यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये उसकी वजह से है। मेरी मॉम ने ना मुझे कहा है कि मुझे ना एटलीस्ट किसी को कोचिंग दे देनी चाहिए क्योंकि मुझे ना इससे खुशी मिलती है। लेकिन यार उसका दोस्त तो फिर भी कह रहा था कि अब तो पूरे नेबरहुड को पता चल चुका है इस बारे में, इसका मतलब कि तुम्हारे बीच में ना कुछ तो चल ही रहा होगा ना। लेकिन फिर भी हेजन उसे मना कर रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका दोस्त कह रहा था कि क्या तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हेजन कह रहा था कि नहीं, मैंने ना उसे कुछ भी नहीं कहा। तो उसका दोस्त तो कह रहा था कि तुमने उसे मना कर दिया, इसका मतलब तूने उसे रिजेक्ट ही तो कर दिया ना। तो ये बात सुन के ना हेजन तो सोच में पड़ गया था और वो याद कर रहा था कि जब ना दालू से प्रपोज कर रही थी और दूसरे दिन जब टैक्सी लेके कहीं जा रही थी तो उस वक्त ना वो रो भी रही थी। और फिर बाद में ना हेजन जब वहां से जा रहा था तो उस दोस्त की बातों को ना सोच रहा था और काफी ज्यादा बेचैन लग रहा था और वो खुद ही से कह रहा था कि नहीं, हम दोनों के बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जो कुछ भी किया ठीक ही गया। ये सब कह के ना वो खुद को ही दिलासा दे रहा था। और वही दूसरी तरफ जब दाल को दिखाया जाता है, यहाँ पे उसकी मॉम ने उसे काफी ज्यादा सुना रही थी, कह रही थी कि तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। तो दाल भी उनसे गुस्से में कह ही देती है कि हाँ, मैं ऐसे ही हूँ, मुझसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं। उसकी मॉम उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हें कितनी बार कितनी सारे लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पे भेजा, लेकिन तुम्हें एक भी लड़का पसंद नहीं आ रहा, तुम तो कोई भी चीज ठीक से नहीं कर पा रही। लेकिन यहाँ पे पागदाल तो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो ना यहाँ पे रोते हुए इसकी मॉम से कह रही थी कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो अचानक से मुझे नापसंद करने लगा है, आप क्यों नहीं समझ पा रही है। ये सब कहते हुए ना वो तो काफी ज्यादा रो रही थी। लेकिन यार उसकी मॉम भी ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सारा ना एक पेशेंट को देख के जब बाहर आता है तो वो ना उसकी मॉम को कॉल करता है और उनसे कह रहा था कि मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उसकी मॉम भी कह रही थी कि लेकिन तुमने तो मुझे छोड़ दिया है, तो फिर अब क्यों मुझे मिलना चाहते हो। पर फिर भी वो तो कह रहा था कि क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। यही बात सुन के ना उसकी मॉम भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि अब इससे क्या हो गया। और वही दूसरी तरफ जॉन ना अपनी बेकरी में थी और साना को मैसेज कर रही थी और ये सब करते हुए ना वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन जब वो यहाँ पे सामने देखते हैं कि असल में उसकी यानी कि साना की मॉम उससे मिलने आई थी, तो वो जब ना यहाँ पे एक जगह बैठ के बात कर रहे थे तो साना की मॉम ना उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे बेटे को डेट कर रही हो। तो जॉन भी कहती है कि हाँ। तो उसकी मॉम कह रही थी कि तो अच्छा, यही बात होगी जो वो ना मुझसे करना चाहता है, इसीलिए वो मुझे मिलने के लिए बुला रहा होगा और मैं तो उसे मना भी नहीं कर सकती इस रिलेशनशिप के बारे में क्योंकि वो तो मेरी सुनता ही कहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ना खुद ही उसके साथ ब्रेकअप कर लो। यही बात सुन के ना जॉन तो उसकी मॉम को काफी ज्यादा हैरानी से देख रही थी। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है या सना ना जॉन के घर के बाहर था और वो ना बेल रिंग कर रहा था, लेकिन वो ना दरवाजा भी नहीं खोल रही थी और ना ही अपना फोन उठा रही थी। तो फिर यहाँ पे पागदाल से उसे पता चलता है कि वो तो कल रात घर आई ही नहीं, बल्कि वो कल रात ना बेकरी में ही रुक गई थी। तो यही बात सुन के ना वो सीधे ही उसकी बेकरी चला गया था और वो यहाँ पे देखता है कि जॉन ना केक वगैरह यहाँ पे बना रही थी और काफी ज्यादा अपसेट भी लग रही थी। तो साना ना उसके पास जाके उससे पूछता है कि क्या कल रात तुम यही रुकी थी। वो भी कह रही थी कि हाँ। तो साना ना उससे ना क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम्हें ऐसा यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन वो भी कह रही थी अरे कोई बात नहीं, मुझे बस काम था इसलिए रुक गई। यही सब कहते हुए ना अपना काम कर रही थी, लेकिन वो ना काफी ज्यादा थक चुकी थी इसलिए वो गिरने ही वाली थी कि हाँ सना ना उसे संभालता है और उससे कह रहा था कि क्या तुम सच में ठीक भी हो। और फिर बाद में ना वो उसे उसके घर लेके चला गया था और उसके ना बेड में उसे सुला देता है। लेकिन यार जॉन तो फिर भी कह रही थी कि अरे मैं थकी हुई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सना तो कहाँ सुनने वाला था। वो ना यहाँ पे उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था और उससे कह रहा था कि नहीं, तुम्हें ना कुछ देर आराम करने की जरूरत है, इसलिए चुपचाप से सो जाओ। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन वही यार जॉन ना लेटी हुई सना की मॉम की कही हुई बातों को याद कर रही थी, जाके उसकी मॉम ने उससे कहा था कि जो तुम दोनों ना एक दूसरे के बारे में फील करते हो वो कोई लव नहीं है, बल्कि एक दूसरे की तरफ सिंपैथी है। तुम जब भी उसकी तरफ देखती होगी ना तो तुम्हें इस बात का ख्याल आता होगा कि उसकी मॉम ने ना उसे कितनी ज्यादा तकलीफ दी होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। और तुम दोनों बचपन से साथ में रह रहे हो, इसलिए तुम दोनों को ना एक दूसरे की आदत से हो गई है और ये कोई लव नहीं है। पर यार जॉन ना उसकी मॉम की बातों को ना चुपचाप सुन रही थी क्योंकि वो ना उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी। तो वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना जॉन इन्हीं बातों को सोचते हुए ना वो काफी ज्यादा सैड थी। तो वही बाद में ना वो जब अपनी शॉप ओपन करती है तो यहाँ पे ना सिर्फ ड्रिंक सर्व हो रही थी क्योंकि शायद ना जॉन अभी भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे हेजुन ना उसकी मदद कर रहा था, यानी कि वो ही ना अकेला यहाँ पे ड्रिंक सर्व कर रहा था। और वही यहाँ बाहर दिखाया जाता है कि दाल भी ना वहीं पे मौजूद थी जो कि बाहर से ना उसे देख रही थी और सोच रही थी कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन फिर भी ना वो अंदर चली गई थी और उसके पास जाके उससे कहती है कि मुझे जॉन ने भेजा था क्योंकि उसकी तबियत खराब है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तो वो भी कह रहा था कि अच्छा ठीक है चलो फिर। और वो दोनों ना जाके काउंटर के पास जाके चीजें ढूंढने लग जाती है। तो यहाँ पे वो हेजुन उससे पूछ रहा था कि क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्पर हूँ। लेकिन यार दाल ना उसे मना कर देती, कह रही थी कि मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन जब कुछ देर बाद ना दाल वहां से जा रही थी तो यहाँ जाते हुए ना वो रुक के हेजुन से कहती है कि अब ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती
सकती हूँ। हेजुन तो कंफ्यूज हो गया था और उससे पूछा था कि इससे क्या मतलब है। यहाँ वो कह ही देते कि मुझे तुम्हारी कोई सिस्टर विस्टर नहीं बनना और अब तक ना मेरा अच्छा दोस्त बन के रहने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू, ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन वही यहाँ हेजुन तो बस उसे देखता ही रह गया था। और वही इधर यहाँ साना ना उसकी मॉम से मिलने आ गया था, लेकिन उसकी मॉम तो कह रही थी कि तुम्हें मुझसे क्यों बात करनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे साना तो कह रहा था कि नहीं, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे दिल में जो कुछ भी है ना वो सारी चीजें आपको बतानी है, और वैसे भी आप मेरी मॉम हो इसलिए आपको ना ये बातें सुननी ही होगी। और वो यहाँ बताने लग गया था कि नहीं मैं आपको रिसेंट करता हूँ और ना ही मैं आपको हेट करता हूँ, बस मुझे ये बात पता है कि आप सैड थी, इसलिए मुझे जब ये बात पता चली किसी बात का बुरा नहीं लगा और ना ही मैंने कभी इस बात के लिए आपके ऊपर ब्लेम किया। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में पता चलता है कि यहाँ पे काफी बार ना साना की मॉम ने साना को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया था और वो ना उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से बर्ताव करती थी बचपन में भी। और एक बार तो ये भी हुआ था कि गरम गरम खीर ना यहाँ साना के शोल्डर पे गिर गई थी और वो भी उसी की मॉम की वजह से। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी मॉम उसे देखने की बजाय उसकी छोटी बहन की तरफ ध्यान दे रही थी और उसने ना कम्प्लीटली यहाँ साना को उस वक्त इग्नोर कर दिया था। लेकिन उस समय ना साना काफी ज्यादा दर्द में था, लेकिन फिर भी ना उसने उसकी मॉम को कुछ भी नहीं कहा। और वही यहाँ प्रेजेंट में ना साना वही चोट उसकी मॉम को दिखाते हुए कह रहा था कि उस वक्त ना मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी और ना ही इस बारे में मैंने कभी आपसे शिकायत की। तो ये देख के उसकी मॉम तो कहने लग गई थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लेकिन ये सुन के ना यहाँ पे साना तो इमोशनल हो गया था और साथ ही में उसकी मॉम भी वहां से चली गई थी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि साना ना हमेशा ही बचपन में सोचता रहता है कि जब भी उसकी मॉम अंदर जाके खुद को लॉक कर देती थी तो वो ना डोर ओपन कभी नहीं करती थी। तो वो ना यहाँ दरवाजे के बाहर ही खड़े रह के उसकी मॉम से कह रहा था कि मुझे पता है कि आप ना मेरी बहन के लिए काफी ज्यादा दुखी है और मैं भी ना काफी ज्यादा दुखी हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये बातें ना आपसे कहनी चाहिए थी। और वही ये बातें सुन के ना साना की मॉम भी ना काफी ज्यादा अपसेट थी और काफी ज्यादा रो रही थी। साना ना फिर वहीं पे बैठ गया था और उसकी मॉम से कह रहा था कि हमें भी ना खुश होने का हक है और आपको भी खुश होने का हक है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जॉन के डैड को दिखाया जाता है जो कि शॉप बंद करके घर जा रहे थे। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे जॉन ना वही बाहर बैठी हुई थी, तो वो भी ना उसके पास जाके बैठ गए थे। जॉन उससे पूछ रही थी उसी क्वेश्चन के बारे में कि आपको क्या लगता है कि लव क्या है। तो उसके डैड तो कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे ऐसी बातें पूछोगी तो क्या मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को अप्रूव कर दूंगा। लेकिन वो तो कह रहे थे कि नहीं, बस मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये है क्या। तो उसके डैड फिर भी कह रहे थे कि आखिर यार तुम पूछना क्या चाहती हो। वो कह रहे थे कि हेजुन और सारा आपके रियल बच्चे नहीं है, फिर भी आपने उन दोनों से कितना ज्यादा प्यार करते हो, ऐसा क्यों है, आप क्यों करते हो। तो उसके डैड तो कह रहे थे कि क्योंकि मैंने उन दोनों को बचपन से पाला है इसलिए। तो वो तो फिर कहने लग गए थे कि मॉम को तो आपने बचपन से नहीं पाला तो आप तो फिर भी उनसे प्यार करते हो। तो उसके डैड कहने लग गए थे वो इसलिए क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं जी सकता और वो ना मेरे लिए पूरी जिंदगी है जैसे कि तुम। तो वो भी पूछ रहे थे कि क्या ये सारी चीजें सबके लिए सेम होती है। तो वो भी कह रहे थे कि शायद ना ज्यादातर लोगों के लिए सेम हो, ये काफी ज्यादा नेचुरल होता है। जब भी तुम किसी के साथ यानी कि किसी को पसंद करते हो तो तुम ना उनके साथ रहना चाहते हो और तुम उनके बिना कभी नहीं रह सकते। तो यही बात सुन के यहाँ पे जीवन तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो उनसे कह रहे थे कि ये बात सुन के ना मुझे काफी ज्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। और तो वो यहाँ पे ना रोने भी लग गई थी और उसके डैड से कह रही थी कि अच्छी बात है, मुझे लगा था कि शायद मैं उसके बारे में कुछ और ही फील करती होंगी, पर नहीं, मैं भी उसे ना प्यार ही करती हूँ और वो भी काफी ज्यादा। और वो ना यहाँ पे स्माइल करते हुए अपने डैड को गले लगा लेती है। लेकिन फिर भी उसके डैड तो कह रहे थे कि मैं फिर भी ना उसे अप्रूव नहीं करने वाला। तो जोहन भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है मत करना। और वो दोनों ना यहाँ एक दूसरे को गले लगा के काफी ज्यादा हंस रहे थे। तो नेक्स्ट डे यहाँ दिखाया जाता है कि जोहन ना कहीं जाते हुए साना को मैसेज करते हुए पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। तो वो भी बता रहा था कि मैं तो स्टेशन पे हूँ, जल्दी आ जाओ। या वो सामने से जा ही रहा था कि जोहन ना उसके सामने आके उसे जोर से आवाज देती है। तो वो भी उसे देख के ना काफी ज्यादा खुश हो गया था और फिर ना यहाँ पे जोहन उसके पास भागते हुए जाके ना सीधे ही जाके गले लगा लेती है और ये दोनों ना काफी देर तक ऐसे ही रहे थे और काफी ज्यादा खुश भी थे। फिर वो यहाँ पे उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है मैंने इन दोनों में ना एक चीज को काफी ज्यादा रियलाइज किया है, वो तुम्हारे बारे में था, ये कि मैं तुम्हें ना काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो सना भी उससे कह रहा था कि हाँ मैं भी सेम ही करता हूँ, तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब कहते हुए ना ये दोनों तो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो तो उनके आसपास चल रहे लोगों को भी इग्नोर कर रहे थे। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 13 की एंडिंग होती